प्रेम के भाव भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे श्री राम, सुध ले लो मेरे श्री राम, सुध ले लो मेरे श्री राम, राम राम। हम तो प्रभु जी हुए तुम्हारे दीवाने, हम तो प्रभु जी हुए तुम्हारे दीवाने, माने या चाहे ना कोई ना माने, माने या चाहे ना कोई ना माने, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, सिर्फ ओठों पे तेरा नाम, हे राम जी सिर्फ ओठों पे प्रभु का नाम, ले लो मेरे श्री राम, राम ले लो मेरे श्री राम, ले लो मेरे श्री राम, सुध ले लो मेरे राम। बस भजन करेंगे प्रभु का, जो होगा देखा जाएगा, होगा कछु अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरनो धीरा, ताब रघुनाथ निकट चली आए, ताब रघुनाथ देख दशा निज जन मन भाए, ताब रघुनाथ निकट चली आई, ताब रघुनाथ। भैया लक्ष्मण ये भी हमारी प्रिय भक्त हैं, ये हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन लक्ष्मण हमारे जितने भी भक्त हैं सब बड़े अटपटे हैं, और हमारे जो अटपटे भक्त होते हैं उनसे कुछ ना कुछ खटपट तो हो ही जाती है, ये भी अटपटे हैं। कितने समय से ये हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम आएगा। आप कह रहे हैं हाँ। कि हमारे जितने भक्त पटे होते हैं उनसे खटपट हो जाती है, तो पूर्व में जो हमें भैया केवट मिले थे वो भी थे अटपट, उनसे हमारी हो गई थी खटपट, और अगर ये भी है अटपट, हो गई खटपट, तो जा सच्ची चलो खटपट। भैया लक्ष्मण आज हमारी दृष्टि जब इनके समीप में जाती है, मार्ग में आप बता रहे थे कि बड़े विचित्र भक्त हैं सुतीक्षण, विचार कर रहा हूं जब आज हमारी दृष्टि इनके समीप में जाती है तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूर्तिकार ने बीच चौराहे पे मूर्ति स्थापित कर दी हो, ना हिल रहे न डुल रहे, और स्थापित कैसे, पनस फल जैसे, कटहल के जैसे बिल्कुल स्थापित हो गए। लक्ष्मण भक्त जैसा भी हो लेकिन हमें बहुत प्रिय है। हमारे भक्त जो होते हैं वो सदैव परहित में लगे रहते हैं, गावह सुनह सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। जो बिना निस्वार्थ भावना के दूसरों के कार्यों में लग जाएं वही हमारे सच्चे भक्त होते हैं। ये भी हमारी
एक क्षण नहीं, लक्ष्मण कई वर्षों से ये हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम आ जाए, राम आ जाए। और जब हम इनके पास में आ गए लक्ष्मण, तो ये देखो ये जो है हमारे भजन में लीन हो गए। हमारे भक्तों की 4 कोटियां बताई हैं। एक तो होते हैं विज्ञान निवास, हाँ, एक होते हैं आर्त अर्थाई। तो ये जो है आर्त भक्त हैं, ये सदैव हमें पुकारते रहते हैं। लक्ष्मण इनको जगाया जाए, ये जागे कैसे? भक्तराज जी जागिए सुतीक्षण, ये तुम्हें राम जगा रहा है। हो और ऐसी समाधि, ये समाधि में लीन हो गए लक्ष्मण। ऐसी समाधि लगाई भगत ने और चलकर हम पावन आए। मेरा ध्यान लगाने वाले ये चलकर हम वन में आए, तो कुछ ना बोले ना तन ये डोले, ना बोले कुछ जुबान से। तो मेरे भक्त हैं ये जग में महान से, मेरे भक्त हैं ये जग में महान से, मेरे भक्त हैं। भैया लक्ष्मण और कुछ ना बोले ना आंखें खोले, नेत्र बंद करके के बैठ गए। बोले कुछ ना बोले ना आंखें खोले, ना बोले जुबान से। मेरे भक्त हैं ये जग में महान से, मेरे भक्त हैं ये जग में महान से। लक्ष्मण इनका नाम है सुतीक्षण, और है ये सुतीक्षण भक्ति करे भीषण। ये भीषण भक्ति कर रहे हैं लक्ष्मण, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी आ जाए, लेकिन ये अपनी भक्ति को नहीं छोड़ सकते। है ये सुतीक्षण भक्ति करे भीषण, और भक्ति से बिलगना है एक क्षण। भक्ति से एक क्षण भी ये राम से अलग नहीं होना चाहते। भक्ति से बिलगना है ये एक क्षण, ना मन ये डोले ना तन ये डोले, ना मुख से बोले ये
जुबान से मेरे भक्त हैं जहां में महान से, मेरे भक्त हैं जहां में। देखो लक्ष्मण ये नहीं जाग रहे हैं। और जागो आया ये जगैया मैं तो से कहूं, जागो आया ये जगैया। जागो आया ये, जागो आया ये जगैया मैं तो से कहूं। ये संग में लक्ष्मण भैया मैं तो से कहूं, जागो आया ये जगैया मैं तो से कहूं। लक्ष्मण हम भगतन के हाथ बिकाने, हमारे भक्तों ने हमारा मोल लगा दिया है। हम भगतन के हाथ बिकाने और मिल गया इन्हें जो समैया, इन्हीं समय मिल गया तो बेच देते हैं। मिल गया इन्हें जो समैया मैं तो से कहूं, जागो आया ये जगैया तो से कहूं, जागो आया ये जगैया। बस लक्ष्मण मैं जान गया हूं कि ये क्यों नहीं जाग रहे हैं। इसका भी एक कारण है लक्ष्मण कि ये हमें समझ रहे हैं भूप, और हमारा भूप का रूप नहीं है, हम हैं बनवासी भेष में, इसलिए ये जो है भ्रमित हो रहे हैं। तो भूप के रूप का दुराव करने के बाद में हम इनके हृदय में चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराएंगे, जब ये जागेंगे। देखो लक्ष्मण कैसे जागेंगे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मन फन बल जैसे। कहाँ है मेरे राम? मुझे ऐसा लगा कि हमारे राम हमारे समक्ष है, हमारे राम हमारे पास है। कहाँ है दीनानाथ? कहाँ है मेरे राम? अरे कोई बताओ, हमारे राम आए थे क्या? राम आए थे, आए थे। अरे पक्षियों, अरे नदियों, अरे पेड़ों, अरे धरती है आसमान, मुझे बताओ क्या मेरे राम आए थे? आए थे, आए थे। तो कहा तो मेला में चले गए, कहा झूला झूलवे, कहाँ गए? आए थे, हमारे पास आए थे, और चले गए। को आए थे ये यादों वाले नहीं है तो दीनानाथ, आप आए और चले गए, अच्छा नहीं किया आपने। बस हमें कष्ट जाहिर नहीं हुआ, इस बात का हुआ, आप आते नहीं। आप चले गए, बस भगवान हमने कौन सा अपराध किया दीनानाथ? हमें काहे की सजा दे रहे हो नाथ? क्यों सता रहे हो अपने भक्त सुतीक्षण को? हम बहुत हो गया, अब रिपोर्ट करेंगे इनकी, अंदर करवाएंगे, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे जी। आपकी पुकार नहीं सुनोगे दीनानाथ, चतुर्दशी से मिलकर नोटिस बनवाऊंगा। नोटिस बनाओ, रामचंद्र बल दशरथ जू, लिख के ठिकाना अयोध्या कोतवाली भिजवाऊंगा। पेश रूपी घूस देकर
भाव रूपी हथकड़ी डाल फौरन बुलवाऊंगा। जब तुम्हारी कुड़की उच्चे घर से भागे भागे फिरो तुर्रे तुर्रे, जब आपके दर्शन पाके सुख चैन पाऊंगा। ऐसे नहीं तो बस अंतिम एंड लास्ट फैसला, अंतिम एंड लास्ट फैसला। अब मर रहे जहां से मर जाए, अगर जहां से मर रहे तो अबे फूला से भुज रहे हैं। हाँ, जहां से मर रहे फूला से भुज रहे। आत्महत्या करेंगे नाथ, मर रहे बाबा मर जाए, मर जाए का तुमने का हमारे नाव आश्रम नाव लिख दो का 5 बीघा लिख दो, आश्रम लिख दो। मर जाओ है, मर जाए। ये जज्जी कह रही मर जाओ का तुम थोप के खबा रही कहा बाबा को। मरेंगे फिर भी नहीं मानेंगे किसी की, बहुत हो गई। भगवान की नक्शेबाजी अब नहीं चले, अब उनके बारे भी नहीं खोले होने, दूर ही से भगा दे। भगवान हिम्मत नहीं पड़ रही, का पतो नहीं आए टंगे चले जाओ बाबा, फिर कहा रहो। एक डेढ़ पौने 2 और ये 1 और ये 2.5 और ये 3। आगे देख राम तन श्यामा, सीतानुज सहित सुख धाम। परु लकुटी विचर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखी उल्लाई। चपके रहो, बहुत लंबे हो। हमारी तो खिंचाई नहीं रही, आप कितने तक सुदीक्षण, हम तो घूटे तक बिते रह गए। सुदीक्षण जी, भगवान बहुत समय पहले हम यहाँ पर आए, लेकिन हम तुम्हें जगाते रहे तो हमारे भजन में इतनी लीन थे, तुम्हें याद नहीं है। और बहुत समय हो गया है हमें यहाँ पर आए हुए, बहुत समय पहले हम आ गए थे, लेकिन तुम जो है भजन में इतने लीन थे कि तुमको याद ही नहीं है ये। अरे रे रे, हमें उठा कर पटक देते तुम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कहीं। आओ, उठा कर पटक देते सो भाई पसुरिया नहीं टूट जाती। आओ भगवान, अकेले आए भगवान। अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। नहीं अम्मा, आओ मिल लो छोटे सरकार, आ जाओ। अरे फुर्सत से मिल रहा है, जहाँ सही है ज्यादा नहीं चपेटो। क्या कर रहे हैं, हमें भी कमजोर नहीं समझियो भगवान। तो भाई कौन चक्की को आटा खा रहा है, धुंध मचंडे आ रही है। क्या हो गया? जय हो भगवान, ठंडक सी पड़ रही हमें हैं? करेजे में ठंडक सी पड़ रही। कर रही? हाँ, चिपके रहो, चिपके रहो तो मैं कड़े कड़े हो लगे। चलो ताप मुनि हृदय धीर धरे, गहि पदि बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार। आओ भगवान, ये राम आसन है, राम आसन। ये आसन कई वर्षों से पड़ी है सिर्फ आपके लिए, आपके अलावा आज तक कोई इस पे बैठा नहीं। आपके अलावा कोई नहीं बैठे, ना बैठेगा कभी जीवन में, जीवन में नहीं बैठ सकता। हेलो,
हेलो 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 श्री राम जय जय राम। सुतीक्षण जी कह रहे हैं कि आज तक ऐसा आसन पर कोई नहीं बैठा है। श्री राम जय राम। क्यों? ना किसी को बैठने दिया, ना किसी को भी कोई नहीं बैठा। आपके अलावा कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन सुतीक्षण, इस पर आप तो पहले ही बैठ गए। श्री राम जय जय राम। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सच्चे भक्त तो वही होते हैं जिन्हें याद नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सद बुध भूल गए भगवान हम। नहीं, हमारी भक्ति में हमारे भक्तों को याद ही नहीं रहता है, शुद्ध बुद्ध तो भूल जाते हैं। आओ भगवान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें ये भक्ति का प्रभाव है। जो भक्ति में डूब जाता है उसको याद नहीं रहता है कि हम हैं क्या, और सच्चा भक्त वही है हमारा। कोई बात नहीं है सुतीक्षण, एक बार वो मिलो। ताली बजाओ जोर से। देखो कौन नहीं कहता भक्त से भगवान नहीं मिलते। आज सजीवर है, प्रमाण ले लो। ताली बजाओ जोर से। हम आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। आओ भगवान, आओ अम्मा, कक्को, आओ चाची, आओ प्रभु, आओ चाचा बैठो। कक्का, अब चाची मत कहना। अरे आप होइलन तो काय के हैं, माता है और चाची भी माता होती है। आओ अम्मा बैठो। जय हो अम्मा, जय हो। गुरु जी का करते हैं, ठाकुर जी को का करते हम देखते, टक्का नहीं आ रहा। गुरु जी भगवान का करते सबसे पहले है। अम्मा कह रही का स्नान। हाँ ठाकुर जी को गुरु जी सबसे पहले का ठाकुर जी ले आओ। नहीं, जय हो दीनानाथ। देखो लोग काय कर रहा है, सुदीक्षा फला खा रहा है। तो अरे क्या है क्या? कांटो है, लगा रहने दो। और मिले न फूल तो ये कांटों से दोस्ती कर ली हमने अपनी ये जिंदगी बसर कर ली। हमने अपनी ये जिंदगी बसर कर ली। हमने अपनी हमने अपनी ये जिंदगी बसर कर ली। मिले न फूल तो हमने भाग
भगवान हमने भगवान खामो खा दुश्मनी कर ली हमने भगवान खामो खा दुश्मनी कर ली भगवान किस बात की दुश्मनी है? जब बताओ बोले काटो खेत दो हमने बताओ भाई हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कांटे हैं हाँ, इन कांटों को राम से इतना प्रेम है इतना स्नेह है हाँ, तो ये हमारी शरण में आ गए और जो हमारी शरण में आ जाता है हम उससे कभी विलग नहीं करते हैं, चाहे वो फूल हो चाहे वो कांटे हो। बीके और राम का जीवन तो कंटकमय है, कांटों का बन ही राम का जीवन बन गया है। तो गलती हो गई। हाँ गलती नहीं गलता होगा। बीपी महाराज ले आओ झकरा ले आओ 10-12 ठोकतन में हम गलती हो गई। ले भगवान स्नान कर लो। रुकिए रुकिए भगवान स्नान कर लो। ब्रह्ममुहूर्त में हम तीनों प्राणी स्नान करके आए। अच्छा 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 तो अब ऐसा करो हाँ तुम स्नान कर लो। हम मरवाओ तो का ठंडी हवा चल रही है कर ले। चल अरे ठंडे ठंडे पानी में स्नान तो मन के हो। ओम पवित्र पवित्र नमः ओम पवित्र पवित्र हो गए। ले भगवान ले आओ ले जो बगर हो महाराज पूरो। टक्का नहीं आ रहा गुरु जी का गलत है। गुरु जी पलकमा लगाते। अब गुरु जी का गलत है। आरती करते आरती जलाओ आ जाओ जी है की के संग है ना तो कौन के संग है ना मेकअप रूम के संग है जी है की के संग है। चेतना होगा है अब तकली पतो जी है की के संग है। वीडियो में हो बेटा भक्त वीडियो में हो सियार जो दुल्हा आइए भगवान की आरती कल्याण। ओम जय जगदीश हरे बाबा पीले पीले। गलत हो रही है। हरे भरे ठीक हो हरे ठीक है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान हमने पूजा करी पूजा नहीं करी सिर्फ भजन करो। हमने पूजा नहीं कर पाई सिर्फ भजन करो। आगे की आरती तुम बता दो कैसी हो आगे की बता दो भगवान। हम अटपटे हैं हमें आउत नहीं ना कबो पूजा नहीं करी। आज
अम्मा कह रही कछु। सुतीक्षा हाँ, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, ये कष्ट मिटे तन का, तुम करुणा के सागर। इतनी नहीं या बोलो, आगे भूलिए हम। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश से हरे। भगवान ने पट गए आरती से। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यापत, मैया जी को निस दिन ध्यापत, हरि ब्रह्मा शिव जी मैया। जय अम्बे गौरी, अम्मा न पट गई। जय 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 कक्का देवा, कक्का न पट गए। जय 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 कक्का देवा, जय 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 शेष नाग बाबा। ठीक है, कक्का ने पट गए। ए टक्का नहीं आ रहा। गुरु जी का गलत है। ए गुरु जी का गलत है। हाँ, गुरु जी का गलत है। भोग लगाते, ये हाउ भोग लगाती। चलो भगवान को भोग लगा दे। लो भगवान आओ। लो भगवान लो। कैसे चिता रहा है? हाँ, लाल का टपका रहा है। कहा है भगवान, जब बरसादी में को ले आओ। और भगवान कह रहे हूँ क्या दिला के भूखे हो। और ले लो ले अम्मा, अम्मा मो भाव और भाव कुछ खाती हो का? केसर में सर तो नहीं खाती। ले और अम्मा कह रही हूँ और है ले और क्यों और ले ऐसा बिल्कुल ले रही, बिल्कुल मजा है। ले फिर से ले अम्मा, ताली बजाओ। लो भगवान छोटी सरकार। अच्छा एक बात बताओ। हाँ, एक शंका जाग उठी मेरे मन में। क्या प्रभु? जो प्रसादी है इतनी मुलायम क्यों है, जो तुम्हारे हाथों से टूट ही नहीं रही है? प्रसादी है का पथरा है? श्री राम जय राम। तुमने पथरा जैसी बनाई हुई है क्यों? बिगड़े दिखाओ, एक काम करो, सबके राम। इस प्रसादी को हम स्वयं प्रभु को खिलाना चाहेंगे, क्योंकि देखो तुम भी भक्त हो, हम भी भक्त हैं। जब मेला की है जैसे कि दुकानदार जा में शक्कर बहुत कम डाला था जैसे नहीं, इसको धूप में सुखाते हैं 4-5 दिन। श्री राम जय राम, सबकी जुगाड़ बना। सुनो पहले देखो, हम जब अयोध्या से वन की ओर चले, यहाँ सुनो पहले, तुम्हारा ध्यान केंद्रित करना फिर हमें आता है। लाओ। हमने भोजन, नारी, निद्रा, इन तीनों का परित्याग कर दिया। इसको तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने श्री राम व्रत 14 वर्ष के लिए धारण किया हुआ है। अच्छा। लेकिन इसको हम स्वयं तुमको खिलाएंगे अपने हाथों से। अच्छा, महालक्ष्मी उपास रथ का करवा चौथ। अब हमें पता नहीं था कि तुम्हें कर दो से, अभी हमने कहा कि हम श्री राम व्रत धारण किए हुए हैं, तुम्हें महालक्ष्मी दे। अच्छा, हम तो अटपटे हैं। तुम्हें नारियों की व्रत क्यों याद है? हम तो अटपटे हैं भगवान। अच्छा, अटपटे हो? हाँ, जय के तो अटपटे हैं। चल ले हमें खवाओ फिर। आओ, वो तो सुधिया का कह दे रहे, क्या कर रहे जो? चीटिंग हो रही, चीटिंग। पूरा खवा दो का।
अम्मा तो जैसे बैठी 3 दिन की भूखी बैठी, कैसी हंस रही खा रही। अच्छा यहाँ आओ, हैं? यहाँ आंखें बंद करो, ले आ करो। मतलब मोको संबंध आंखन से का लेने देने। हम ऐसे ही खिलाते, हम क्या करें। अच्छा। देखो प्रसादी भाव से खिलाना चाहिए। हाँ ले आओ। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रा माने होता है प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन यदि करना है तो उसी को तो हम प्रसाद कहते हैं। ले आओ ले आओ। बोलो मो आ और खोलो, आ आ करो, अगर भैंसिया है काम अरे आ तो करो, इतनो का पीने का खबर है। थोड़ा खबलाई हाँ जा नहीं रही है। तो गवा काय दे रहा है ऐसो ठिल दो। अच्छा अभी तुम मैया से क्या कह रहे थे कि तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा हो? हम तुमसे पूछे कि तुम्हारा क्यों नहीं खुल रहा? अभी तो केसर खाती दाखें माखें केसर। तुम क्या खाती हो? हम हम राम प्रसादी में मस्त रहते हैं। तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। मसूला भूले आओ। रात का भटा खा गए मसूला भूलो। इसको तुम सदैव याद रखोगी, थोड़ा शीघ्रता करो। भक्तराज सुदीक्षण, तुम्हारी इस प्रबल भक्ति पर हम बहुत प्रसन्न हैं। जो भी वरदान तुम्हें प्रिय लगे वो तुम हमसे प्राप्त कर सकते हो। अबरल भगति और बिरति विज्ञाना, ये अबरल भक्ति जो है वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। इसी भक्ति पर प्रसन्न होकर के हम जो है इतने प्रसन्न हैं, परम प्रसन्न। ढोलक मास्टर जहां कहीं भी हो, ये परम प्रसन्न और जान मुनि मोही, जो बर मांगो देओ सो तो ही। जो वरदान तुम्हें अच्छा लगे वो हमारे द्वारा तुम प्राप्त कर सकते हो। हे प्रभु, बर में कबो ना जाचा, समझ पड़े झूठ का साचा। हम नहीं जानते हैं कि बर झूठा होता है कि बर सच्चा होता है। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो दो मुद्दा सुखदाई। सुदीक्षा और अबरल भगति ये बिरति विज्ञाना, बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ये ज्ञान निधाना। अबरल भगति बिरति विज्ञाना, बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अबरल भगति हो सकल गुण ज्ञान निधान। ये वरदान हमने तुम्हें दिया है अबरल भगति का। ये वरदान तुम्हें कैसा लगा है? पाते ही ज्ञान आ गया है, समझ आ गया कि बर झूठा होता है, बर सच्चा भी होता है। झूठा भी होता है? हाँ, ये ज्ञान आ गया है, वरदान झूठा समझ आ गया है। आपने वरदान दिया, परंतु हम जो चाहते हैं आप हमें वो दीजिए। क्या? राम जानकी सहित प्रभु चाप बान धन राम, मम ही गगनंदु बसौ सदा नेह काम। आप हाथ में धनुष संभाल लेते हुए माता जानकी, छोटे भैया लक्ष्मण जी हमारे हृदय में विराजो दीनानाथ। एव मस्तु करि रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। चलो लक्ष्मण, प्रिय जानकी,
कुंभज ऋषि के आश्रम पर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? होई कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं। अरे भगवान, वो हमारे गुरुजी हैं। तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, जहाँ आप जा रहे हैं उनसे दूर क्यों हो गए आप? वो हमसे नाराज है, उन्होंने आश्रम से निकाल दिया हमको। क्यों? बहुत घटना है, बहुत बड़ी घटना है। बताइए, मार्ग में चलते चलें? हाँ, आपसे निवेदन है कि मैं आपको ले चल रहा हूँ। पंथी कहत निज भगति अनूपा। हे भगवान, गुरुदेव ने हमें आश्रम से निकाल दिया, आपको रास्ते में बताते रहेंगे, पूरी वार्ता बताएंगे। आइए प्रभु, चलिए। आइए मैया, निवेदन है, गुरुदेव पूछे तो कह देना मैं लेके आया। अवश्य। आइए, हमारे गुरुदेव ने हमें आश्रम से इसलिए निकाल दिया, एक समय हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा सुतीक्षण, मैं यज्ञ में जा रहा हूँ, यज्ञ कराने के लिए जा रहा हूँ। हमारे सालिग्राम भगवान को ठीक से मंदिर में पूजा करना, पूरा नियम संयम से। हमने कहा जाइए भगवान, आप जाइए, हम पूजा करेंगे सालिग्राम भगवान की। हमारे गुरुदेव भगवान चले गए। भगवान को स्नान कराते थे हमारे गुरुदेव, तो हमने सोचा हम भी भगवान को स्नान कराएं। हमने सालिग्राम भगवान की पटंजा उठाई, भगवान मैं नदी पे ले गया, स्नान कराए। स्नान कराते कराते बहुत समय व्यतीत हो गया, हमको भूख लगने लगी। हमने क्या करें, भूख सता रही है। तो नदी के किनारे के पास था एक जामुन का पेड़। हमने सोचा चलो जामुन लगी, खा लें, भूख मिटा लें। हमने डीला पत्थरा उठाया, बहुत मारे दीनानाथ, एक जामुन नहीं गिरी। परेशान, हमने क्या करें, भूख सता रही है। हमने सालिग्राम भगवान की पटज्जा उठाई और हमने जामुन में दहे। जामुन बहुत गिरी सरकार, हमने बहुत जामुन खाई, परंतु सालिग्राम भगवान हमारे नदिया में चले गए। मैंने ढूंढा, बहुत प्रयास किया, हमें भगवान नहीं मिले। हमने कहा गुरुदेव मारेंगे, उस डर के कारण हमने जामुन को उठाया। जैसी सालिग्राम भगवान सांवले थे, जामुन सांवली थी। हमने चंदन तिलक लगाया, मंदिर में रख दिए। हमारे गुरुदेव भगवान आए, उन्होंने पूजा की। जैसे ही चंदन लगाया, मुड़ी उचक गई, खलरिया हाथ में रह गई। गुरुदेव बोले, सुतीक्षण ये सब क्या? हमने कहा गुरु, घिस घिस चंदन, पुन पुन पानी, सालिग्राम सड़ गए तो हम का जानी। बोले बस निकल जा, शकल मत दिखाना, मर जाना, आश्रम में नहीं आना, आना तो हमारे प्रभु को लेके आना। हे नाथ, आपसे हमारा निवेदन है, हमारे गुरुदेव पूछें इतना कह देना कि सुतीक्षण लेके आया। जय हो गुरुदेव। आप प्रभु, मैं अब गुरुदेव भगवान के पास जा रहा हूँ, आप छुप जाओ। मुनियाश्रम पहुंची सुरभूपा। जाइए गुरु, मैं जा रहा हूँ गुरु के पास, आ जाना भगवान। गुरुजी हमारे नाराज हैं, मारेंगे वो हमको, ऐसा नहीं करना कि हमारी तचर पचर हो लगे तो आप होई से बजा लियो। आ जाना दीनानाथ, चलता हूं। आज हमारे बड़े भाग है, कई वर्षों के बाद आज हमें गुरु के दर्शन होंगे। तुरंत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, कर दंडवत कहत अस भयऊ। जय हो गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी के चरणों में दंडवत बारंबार बारंबार प्रणाम। प्रसन्न रहो सुतीक्षण। भगवान, तुम हमें वचन दे के गए थे, वचन दिया था कि जब मैं आऊंगा तब परमेश्वर परमात्मा ठाकुर जी को लेकर के आऊंगा। लेकर के आए? नाथ कौशला तीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। हाँ गुरुदेव भगवान, मैं भगवान को लेके आया हूँ। लेकर के आए हो? हाँ। कहाँ है? हमने आपके एक भगवान खोए थे, हमें मूल के संग संग ब्याज। अरे हाँ, कहाँ है? चलो आओ गुरुजी। सुनती अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाई। मुनिपद कमल परी दू भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उड़लाई। क्या बात है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद को बताए। आज हमारे सामने हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, किसको प्रणाम करूं? हाँ, सबसे पहले गुरु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कल्याण।
सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बल बैठा रियानी। सब प्रकार से कुशल है, आसन करो। पूज्य मुनिराज जी, आप जिसे आदर दें वही तो बड़ा भाग्यशाली है। और सदैव जो है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं हो सकता है। आप बड़े हैं, बड़े होकर के भी आप इतना सम्मान दे रहे हैं राम को। सो बड़ सो सब गुणगन गेहू, जहे मुनीश तुम आदर देहू। वो और भी बड़ा बन जाता है जैसे आप जैसे मुनि आदर दें। हे मुनिराज जी, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। आपसे कोई छिपाव नहीं है। और तुम जानहो जेहि कारण आयु, ये ताते ताते न कहीं समझायु। आप ये जानते हैं कि मैं किस लिए यहां पर आया हूं। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, हमें वो मंत्र दें आप जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। हम मुनियों के जो द्रोही हैं, जो मुनियों के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, उनका हम विनाश कर सकें। और हमें कोई सुंदर सा स्थान भी बताएं। मोड़ी मुस्कानी सुन प्रभु बानी। जय हो भगवान, तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंत सयाना, भीतर बसे न बाहर आना। आपकी भक्ति इस प्रकार से है जैसे गूलर के वृक्ष में फल लगते हैं और उनके अंदर जीव जंतु रहते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहनाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊं, अग्रसाब मनबर कर हरऊं। बास करो तो रकुल नाया, कीजिए सकल मनन पर दाया। और मैं आपको ये भी प्रदान करता हूं जिससे तुम राक्षसों का संहार कर सको। ठीक है मुनिराज जी, अब मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं। जय चली राम मुनि आयुष पाई, चली राम मुनि आयुष पाई। तुर पही पंचो बटी दिखाई। लक्ष्मण, ये वही स्थान है जो स्थान हमें पूज्य अगस्त्य जी ने बताया था कि राम आगे चल करके एक पंचवटी नामक आश्रम तुम्हें मिलेगा। तो मैं यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की ओर जब दृष्टि डालता हूँ लक्ष्मण, तो ये बहुत ही रमणीक जगह है। यहाँ पर इस स्थान पर एक पत्तों की कुटिया बना ली जाए लक्ष्मण, जो हमारे रहने का स्थान बन जाएगा। जाओ लक्ष्मण, एक पत्तों की कुटिया यहां बना ली जाए इस जगह पर। प्रिय जानकी, लक्ष्मण तुमने बहुत सुंदर कुटिया बनाई है,
ये बहुत प्यारा स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हमारे वंश में ही एक ऐसे राजा हुए थे जिसका नाम था दंड। तो राजा दंड के ही नाम पर इस वन का नाम पड़ गया लक्ष्मण दंडक वन। प्यारी लगे कुटिया प्यारी लगे कुटिया ये लखन मेरे ये प्यारी लगे कुटिया प्यारी लगे ये कुटिया ये भैया मेरे ये प्यारी लगे कुटिया। जानकी पांच बटों की ये पंच बटी है ये प्यारी सी न्यारी सी पर्ण कुटी है ये प्यारी सी ये न्यारी सी पर्ण कुटी है ये मन को लुभाती है ये कुटिया मन को लुभाती है ये कुटिया प्यारी लगे कुटिया प्यारी झर झर ये झर 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 देखो ये झरने हैं झरते मेरा मन ये देखो ये हरते मेरा मन ये देखो ये हरते तो मन को लुभाती है ये कुटिया मन को लुभाती है ये कुटिया ये प्यारी लगे कुटिया। प्रिय जानकी बड़ा ही पुनीत स्थान है ये। हम चाहते हैं जानकी क्या कुटिया के अंदर चला जाए। हे नाथ, बड़ी सुंदर पंचवटी है जहां पर 5 बटके वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। मैंने इस पंचवटी के मध्य एक विशेषता भी देखी है। जब आप दूर थे तो ये बिल्कुल सूखी पड़ी थी। आपके श्री चरण ज्यों ही पंचवटी में पड़े तो ये पुनः हरी भरी हो गई। यहां का तो वातावरण ही बदल गया प्रभु। हे नाथ,
लगे प्यारी लगे बड़ी न्यारी लगे ये पंचवटी की कुटिया मेरे पिया ये पंचवटी कुटिया प्यारी लगे हाय, ये बड़ी न्यारी लगे पंचवटी की कुटिया मेरे पिया हाय पंचवटी प्रिय जानकी आराध्य हो और ये प्यारी लगे ये न्यारी लगे और ये प्यारी लगे ये बड़ी प्यारी लगे ये पंचवटी की कुटिया ये पंचवटी की ये कुटिया कुटिया ये प्यारी लगे और ये प्यारी लगे ये न्यारी लगे ये पंचवटी की ये कुटिया ये पंचवटी की कुटिया ओ मेरी सिया पंचवटी की ये कुटिया मेरी सिया ये पंचवटी की कैसे प्यारे प्यारे हाय, कैसे प्यारे फूल खिले हैं कलियों से भौरे आमिले हैं कलियों से और एक सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखी यहाँ की जानकी क्या कोयल कूके
सुनाए पानी। कोयल कितनी सुरीली तान में ये आवाज लगा रही है। कोयल कूके सुनाए पानी। डाल डाले कली या मुस्कान। जानकी, एक अनोखी प्रिय जानकी, डाल डाल ये डाल और ये डाल डाल पर ये कलियां मुस्कानी 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 ये मुस्कानी ये कलियां मुस्कानी मुस्कानी ये कलियां मुस्कानी। हे प्रभु एक यहाँ की और अजब सी लीला। ये डाल डाल पर कलियां मुस्कानी। हे नाथ, एक अनोखी यहाँ की लीला। बड़ी विचित्र बात तो ये है कि कौए की भी मीठी बात। कौए की भी डाली 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 खुशहाल हुई। डाली डाली खुशहाल हुई। पत्तों से माला माल हुई। पत्तों से माला प्यारी लगे बड़ी न्यारी लगे। पंचवटी की कुटिया मेरे पिया। ये पंचवटी कुटिया। चलो जानकी चलें। सूप न खा रावण की बहने
दुष्टि हृदय रुनु जैसे जैसे हेलो हेलो हेलो, आज ये क्या देख रही हूं मैं? कौन कह रहा है सूप न खे सावधान, सूप न खे सावधान, बदला ले। कैसा बदला? तो याद आया मेरे पति, जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे भाई रावण ने मेरे पति का संहार कर दिया। उसी क्षण मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि लंका की एक नारी को मैंने विधवा नहीं बना दिया तो मेरा नाम शरूपनखा नहीं। जभी मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस क्षण ये पंट भरी, जिस क्षण हरी भरी हो जाए, समझो तुम्हारी पीड़ की पूर्ति हो जाएगी। आज लगता है वो समय आ गया है। ये पंचवटी हरी भरी, ये हवाएं कुछ कह रही हैं, घटाएं भी कुछ बोल रही हैं, जाने क्या क्या कह रही हैं। तो सुनी और ध्यान दें। हो आने वाला ये बड़ा तूफान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, बेईमान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। आज मौसम बेईमान है बड़ा। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। ओ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। आने वाला कोई बड़ा बेईमान है, बड़ा तूफान है आज मौसम, बेईमान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। ये मौसम बेईमान है, ये हवाएं कुछ कह रही हैं, सर्दी पड़ जाने क्या कह रही है। तो ये कोयल भी गा रही है क्या? अरे कोयलिया
गाती है, झांझरिया झनकाती है, सर्दी हवा जब आती है सुई चुबा के जाती है। हरी नदिया के पानी ने छुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ। अरे ठंडी प्यास है, मीठा मीठा दर्द है, चढ़ती जवानी का भला एहसास है। आजा मैं समेट लूं नदिया की धार को, आजा मैं रोक लूं बहती बहार को। हर पायलिया गाती है, झांझरिया झनकाती है, हर सर्दी हवा जब आती है सुई चुबा की जाती है। नदिया के पानी ने छुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ। चलो चलती हूँ, देखती हूँ पंचवटी में कौन है और ये हरी भरी होने का कारण आज क्या है। चलो चलती हूँ। पंची बटी सो गई एक बार, पंची बटी सो गई एक बार, देखो बिकल भई युगल कुमार। रुचिर रूप धय प्रभु पहि जाई, बोली बचनों बहुत मुस्काई। आज ही मैं क्या देख रही हूँ, मैंने ऐसी सुंदरता तीनों लोकों में कहीं नहीं देखी, जो आज इस पंचवटी की ओर देख रही हूँ। लगता है हजारों कामदेव को लज्जित करने वाली ये सुंदरता कौन, ये राजकुमार हैं या मुनि हैं या राजा हैं, कौन है ये। चलो मुझे चलना चाहिए और इनसे प्रस्ताव या परिचय लेना चाहिए। ये कौन है, कहाँ के हैं, क्या नाम है, इस भयानक पंचवटी की जंगल में ये क्या कर रहे हैं। तब श्री राजकुमार कहिए, आपने हमें बुलाया है? जी हाँ। किस लिए बुलाया है? तब श्री राजकुमार कहिए, मैं कहिए। जानना चाहती हूँ, हाँ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, ऐसे भयानक जंगल में आप क्या कर रहे हो इधर। अयोध्या से रहने वाले हैं हम, अयोध्या के। हाँ हाँ। हमारा नाम है राम। 14 वर्षों के लिए इस विशाल वन प्रखंड में मुनियों के भेष में हमने अपने वचन का निर्वाह करने के लिए यहाँ आए। तो ये स्थान हमें बहुत प्रिय लगा, अच्छा लगा। हमने यहाँ पर रहने का अपना ये स्थान बना लिया है। हम उस पावन पुनीत नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं। नाम क्या है। हमारा नाम राम है। राम, हाँ, बहुत सुंदर नाम है। जब तुम्हारे नाम में ही इतना सुकून हो
तो जिसको ये राम प्राप्त हो जाए उसको कितना सुख मिलेगा। राम मेरे दिल को मिला आराम। तब श्री राजकुमार तुम्हारा नाम राम है, अब मेरा परिचय नहीं जानोगे? आप भी बताएं, अपना परिचय सुनाएं, कौन है आप, किस नाम से जानी जाती हैं? तब श्री राजकुमार कहाँ की आप रहने वाली हैं, और ये जो विशाल जगह है, ये वीरान जगह है, हाँ हाँ, यहाँ पर किस लिए आई हैं आप? ये वीरान थी लेकिन अब ये हरी भरी हो गई। तब श्री राजकुमार मैं लंका की रहने वाली हूँ। 10 कंधर, 10 आनंद, 10 भाल, कंचन सम्राट श्री रावण की बहन, मेरा नाम स्वरूप नखा है। तब श्री राजकुमार मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रही हूँ, आप उसे स्वीकार करें। लंका की रहने वाली हैं आप? लंका जी हाँ। प्रस्ताव क्या है आपका, बताइए। सुने, हाँ। जब से मैंने आपको निहारा है तो देखा है, मैंने अपने हृदय में आपसे कुछ माना है, तो सुने। तो मैं सामी पुरो से मैंने तीनों लोकों में खोजा, भ्रमण किया, लेकिन आपके समान कोई सुंदर पुरुष मुझे नहीं दिखा, और इच्छा मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। तब श्री राजकुमार तो मैं सामी पुरो से नमो समुनारी, तुम्हें सामी पुरो से नमो समुनारी, यही संयोग वेद रचा विचारी। ताते अवलग रही कवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। लगता है हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। तब श्री राजकुमार मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सुंदरी, आप लंका की रहने वाली हैं, आपने ये बताया है कि दशानन की तो बहन हो, क्यों? हमारे पिताजी के दरबार में कभी कभी ये चर्चा होती थी कि जिनकी सोने की लंका है, सोने के परकोटों से जिनकी लंका बड़ी ही अलंकृत होती है, उस लंका के चारों ओर एक विशाल खाई सोने के कंगूरों से सुशोभित होने वाली हो, तुम्हारे भाई की नगरी, ये हमारे पिताजी के दरबार में चर्चा होती थी। लेकिन आप कह रही हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हम कौरे नहीं, हमारा विवाह हो चुका है। हे देवी, और हम कौरे नहीं, ये कौरे नहीं, हम कौरे नहीं, हमारा विवाह हो चुका है। ये विवाहित है, पर एक नारी व्रत रखते हैं। राम ने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया है, अपनी को छोड़ अन्य सबको, माता और बहने
अपनी को छोड़ मन सबको माता और बहन समझते हैं अपनी। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा का आज्ञा का ये पालन कर सकते कभी हे देवी हमारा है ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं हे देवी। दशानन की बहन हमारा हो चुका है विवाह है। तब से राजकुमार हम कुंवारे नहीं हैं। हाँ हाँ आपने बताया, लेकिन मुझे ऐतराज नहीं है। हाँ अगर आपकी विवाह हो भी चुका, मैं फिर भी पुनः विवाह करने को तैयार हूँ। अगर आपकी एक पत्नी है, मुझे वो भी स्वीकार है। क्यों है? वो तो आपके वजह से। ये सोना प्रेम ऐसी चीज होती है कि प्रेम के आगे ये सोना कुछ नहीं होता है। तो कहा गया है कि हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, जो चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना हो सुरहवास में, क्योंकि हर किसी से दिल का लगाना नहीं अच्छा। मैंने आपको देखा तो ये प्रस्ताव रखा, आपने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन मैं एक नारी हूं, विवाह से जलन मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे वो भी स्वीकार है। क्यों? जब मुझे आप स्वीकार है तो सुने, बरसों के बाद मैंने हो बारिशों के बाद ही मैंने डाला है आज काजल, बारिशों के बाद ही मैंने बांधी है आज पायल, होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचने दे। होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचने दे। सुंदरी, हाँ जी, आप जो है विप्र वंश की हैं, हमारा है क्षत्रिय वंश। हमारा तुम्हारा कभी संयोग नहीं बन सकता है। हमारी जानकी हमारे साथ में है, प्राणों से मेरी प्यारी, संग में जनक दुलारी। हमारी जो जानकी है हो ये प्राणों से मेरी प्यारी, संग में जनक दुलारी। तीनों लोकों में सुंदर मेरी वो प्राण प्यारी। तीनों लोकों में सुंदर मेरी वो प्राण प्यारी।
हमारी जानकी की तुलना तुमसे नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, वो आपकी नजर में होगी। तो तब से राजकुमार, वो सुन ली है मेरे रब ने मेरी सभी दुआएं, सुन ली है मेरे रब ने मेरी सभी दुआएं। वो मुश्किल हुआ संभलना, ऐसी चली हवाएं। वो मुश्किल हुआ संभलना, ऐसी चली हवाएं। वो बारिशों के बाद ऐसे लहराया मेरा आंचल, बारिशों के बाद ऐसे लहराया मेरा आंचल। होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचने दे, होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचने दे। सुंदरी, कहाँ जानकी और कहाँ स्वरूपा? मिथिला में मैंने सिया को ऐसा वचन दिया है, ना साथ ये छोड़ूंगा, ये मैंने कह दिया है। ना साथ ये छोड़ूंगा, ये मैंने कह दिया है। तो तीनों लोगों में सुंदर मेरी है वो प्राण प्यारी, हाय तीनों लोगों में सुंदर मेरी वो प्राण प्यारी। संग में ये आई देखो मेरी जनक दुलारी, संग में आई देखो मेरी जनक दुलारी, संग में। तब से राजकुमार, सुंदरी, तुम विप्रवंश की हो, हाँ, हाँ। हमारा है क्षत्रिय वंश, तो हमारा तुम्हारा संयोग कैसे बन सकता है? नारी को अपना वर चुनने का पूर्ण अधिकार है। नहीं, अधिकार तो है, वो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे एक नारी हूँ। तुम्हारे यहाँ मैंने अपने मन में तुमको माना है। तब से राजकुमार, वो आपकी बात है, लेकिन मैंने जो आपको देखा है तो एक पति रूप में माना है। तो ऐसा नहीं है कि इस जंगल में तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, कि मैं लंका में चली जाऊंगी। नहीं, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, ऐसा नहीं है। तब से राजकुमार, राजकुमार हो ये कि तू जो मिला, ये सारी दुनिया मिली ही, जब से आपको देखा है और कुछ देखने की इच्छा नहीं करती मेरी। क्यों? एक कि तू जो मिला, ये सारी दुनिया मिली ही, हर खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल।